आदरणीय साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यकारी। साथ संगत जी, दास आप सबके सामने एक साखी रखने जा रहा है। आशा है परवान के साखी का शीर्षक है लालसाओं से लिपटी जिंदगी। संसार में एहसास से रिक्त व्यक्ति का मिलना कठिन ही नहीं अपितु असंभव है, क्योंकि एहसास ही मानव जीवन का नींव है, जिस पर मनुष्य उम्र भर एक सुंदर भवन निर्माण करने में प्रयत्नशील रहता है। जीवन में जो उसके पास नहीं होता उसे पाने में यत्न में लगा रहता है। सांसारिक सुविधाओं को वह अपने जीवन की मंजिल समझ लेता है, जबकि मनुष्य का जीवन एक निरंतर यात्रा है जिसकी कोई मंजिल नहीं होती है। सांसारिक ऐश्वर्य को जीवन की मंजिल समझ लेने की भूल के कारण ही मनुष्य कई प्रकार की कठिनाइयों और परेशानियों से घिरा रहता है और जीवन में वह कभी सुख नहीं सांस ले पाता। यह सत्य है कि धन दौलत के बिना सांसारिक सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति धन की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्न करता रहता है और इसी प्रयत्न से वह अनुचित और तरीके अपनाने से भी नहीं टिकता। हम इस तथ्य से भी इनकार नहीं कर सकते किसी दीन अथवा दरिद्र व्यक्ति के लिए धन दौलत की इच्छा से छुटकारा पाना कठिन होता है, क्योंकि जो वस्तु किसी के पास नहीं होता है वह उसे सुखदायक ही लगती है। जो वस्तु व्यर्थता की हो उसे आभास हो ही नहीं सकता। स्पष्ट है कि किसी की धनी या दौलतमंद व्यक्ति को धन दौलत की वास्तविकता का आभास किसी भी समय किसी भी क्षण हो सकता है, क्योंकि किसी वस्तु की वास्तविकता जानने के व्यक्ति के पास उस वस्तु का होना आवश्यक है। सांसारिक सुख सुविधाएं प्राप्त हुए बिना यह जान पाना कठिन है कि सुख सुविधा किसी सीमा तक अर्थपूर्ण और कहाँ तक अर्थहीन है। धन प्राप्ति के किए बिना यह जानना सरल पाना है कि धन दौलत सब कुछ नहीं मिलता। अभिप्राय यह है कि सांसारिक ऐश्वर्य का बहुतायत से ही अनुभव हो सकता है कि हमने व्यर्थ का बोझ इकट्ठा कर लिया है, अर्थात धन की बहुतायत से ही धन का नशा टूट सकता है। परंतु इसका अर्थ है भी कदापि नहीं है कि प्रत्येक धनी या अमीर व्यक्ति को धन की वास्तविकता का आभास हो जाता है। वस्तुतः मनुष्य किसी भी स्थिति में संतुष्ट नहीं रह पाता, क्योंकि उसकी जिंदगी लालसाओं के केंद्र बिंदु के चारों ओर घूमती रहती है और लालसाओं अभिलाषाओं या कामनाओं की कोई सीमा नहीं रहती। एक कामना की पूर्ति के बाद दूसरी पश्चात तीसरी अथवा अधिक से अधिक क्रम चलता रहता है। इसलिए मनुष्य अज्ञातवास चिंतन एवं दुखी रहता है और यह सोचकर किसी संघर्ष ही मानव जीवन का दूसरा नाम है। स्वयं को झूठी सांत्वना देना रहना, बाहर बहुत कुछ इकट्ठा कर लेना के बाद उसे अपने भीतर रिक्तता का आभास होता है। जिंदगी की दुखद घटनाओं और कटु अनुभवों से गुजरे के पश्चात यदि किसी व्यक्ति अपने भीतर खालीपन का तीव्र एहसास हो जाए तो वह पाता है दिखाए कि शान शौकत से उसकी ज़िंदगी का सुकून का कोई संबंध ही नहीं। जिस सुकून में वह सुख पाने के लिए वह प्रयत्न करता रहता है वह तो उसे सदा के लिए मिला हुआ है, वह तो उसके पास था। वह अपने आप में दर्पण खोजता रहता है और दर्पण के प्रतिबिंब से ही मिलता रहा, परंतु प्रतिबिंब कभी सत्य नहीं होता है। सत्य तो सर्वव्यापी एवं अविनाशी, जिसे वह भविष्य में खोजता रहता है। सत्य तो आनंदमय में है, वह उसे बाहर तलाश करता है। अपने भीतर के खालीपन के गहरे एहसास हुए मनुष्य के जीवन परिवर्तन आ जाता है, ठहराव सा आ जाता है। दुनिया के सारे दुख उसके लिए दुनिया पार जाने का मार्ग बन जाते हैं। संसार ही उसके लिए मोक्ष का द्वार बन जाता है, नरक द्वार से परिवर्तित हो जाता है। तब सभी लालसाओं दृष्टाओं की अभिलाषा उसके लिए व्यर्थ हो जाती है। अतः भीतर के खालीपन के गहरे एहसास को अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य मार्ग और यह एहसास अधिक गहन होता है, या क्यों कहिए कि अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है तो खोज करने वाला खोज बन जाता है। और इस प्रकार एहसास जो मानव जीवन की नींव है उस पर एक सुंदर भवन स्वतः ही निर्मित हो जाता है। प्यार से कहना धन्यवाद।